रामगढ़ चुनाव की रंगत जमने लगी है। बुधवार को चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं और कार्यकर्ताओं में उस वक्त जोश और उत्साह का संचार हो गया जब प्रियंका गांधी की कांग्रेस में ऑफिशियली एंट्री की खबर आई। देखिए रामगढ़ चुनाव के रंग पर हमारी ये खास रिपोर्ट। रामगढ़ विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुटी है और इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार के मंत्री रघु शर्मा, विश्वेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान के समर्थन में चुनावी सभाएं की और वोट की अपील की। साथ ही दोनों मंत्रियों ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 25 जनवरी को होने वाली सीएम गहलोत की सभा की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जहां जीत का दावा किया तो वहीं प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और आप लोगों को व्यक्तिगत लगाव है और इस जो प्यार सम्मान मिलता है क्योंकि हमने काम किया है यहाँ, और उसी चीज को मैं आपको समझाने आया हूँ कि भाई घर के सदस्य की तरह कि सरकार का हिस्सा बने, जिससे कि हम इनकी जो समस्या है उनका जल्दी से जल्दी निराकरण कर सकें। और देखिए जो अपने अपने तरीके हैं लोगों के, हमारा तो सीधा कनेक्ट है, हम तो उस तय मैं दूसरे के ऊपर टिप्पणी करूँ इससे कोई औचित्य नहीं। सब अपने तरीके से वोट मांगेंगे, वोट मांगने का अधिकार सबको है। देखिए जो कांग्रेस पार्टी आपको पता है कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लगी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जिनको उचित समझ रहे हैं वहाँ जिम्मेदारी दे रहे हैं, और जिनको जिम्मेदारी दी गई है केशव वेणुगोपाल जी को, बहुत अनुभवी है कांग्रेस पार्टी के नेता। अभी राजस्थान में भी वो सरकार बनाने के समय पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, कर्नाटक में भी वो प्रभारी हैं, वहाँ उन्होंने सरकार बनाई है। तो जो जिम्मेदारी दी है सोच समझ के दी है, और हमें ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी। उधर प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने भी अलवर के गांव में नुक्कड़ सभाएं की और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने भी माहौल कांग्रेस के पक्ष में होने का दावा किया। देखिए हम तो जीत ही रहे हैं, अब ये लड़ाई बसपा और बीजेपी की है कि वो दूसरे नंबर पे कौन आते हैं। हमारी लड़ाई नहीं उन लोगों से, हमारी लड़ाई विकास के नाम की लड़ाई है, और मैं समझती हूँ रामगढ़ की जनता विकास के नाम पे मोहर लगाएगी, और वो दूसरे और तीसरे नंबर की उनकी लड़ाई है तो वो लड़ते रहे। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट की रामगढ़ में चुनावी सभा 25 जनवरी को है। ऐसे में उनकी सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी के कांग्रेस में ऑफिशियली आने से अब कांग्रेसी आत्मविश्वास से लबरेज है और उनका दावा है कि रामगढ़ का चुनाव जीतकर शतक लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्सनल न्यूज।